गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। इसके अंदर अपन ने एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने स्टडी कर ली थी। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज अपन डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, और इन कौन कौन सी कंडीशन के अंदर देते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जो ड्रग्स है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, वो कैसे अपना फंक्शन करती है, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती है, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग किसे बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये these drug आर यूज टू ट्रीट द डिप्रेशन। these drug आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग अपन क्या ले रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग किसे बोलेंगे? दीज ड्रग आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग अपन यूज़ में ले रहे हैं, उस ड्रग को अपन क्या बोलेंगे? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बोलेंगे। इस ड्रग को अपन मूड एलिवेटेड ड्रग के नाम से भी जानते हैं। इट्स नोन एज मूड एलिवेटर। किस नाम से जानते हैं? मूड एलिवेटर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मूड एलिवेटर के नाम से कैसे जानेंगे? मूड एलिवेटर क्यों? क्योंकि अपन किसके अंदर दे रहे हैं? डिप्रेशन वाले पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, पेशेंट का जो मूड है वो कैसा हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है। तो अपन कौन सी ड्रग दे रहे हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे रहे हैं। तो वो क्या करेगी? मूड को एलिवेट करेगी, या अपन बोल सकते हैं जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करेगी, ठीक है, या मूड को एलिवेट करने वाली जो ड्रग है वो कौन सी है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इसलिए अपन इसको किस नाम से और कौन से नाम से जान सकते हैं? मूड एलिवेटेड ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, इसके अंदर अपन कौन कौन से ड्रग्स हैं वो यूज़ में लेते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो, इसको तीन भागों के अंदर क्या कर रखा है? क्लासिफाइड कर रखा है। 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है। कौन कौन सी है? मोनोअमाइन रिएप्टेक इनहिबिटर। कौन कौन सी है? मोनोअमाइन रिएप्टेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। इन 3 कैटेगरी के अंदर इनको क्या किया गया है? अलग अलग डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट कौन सी है? मोनोअमाइन रिएप्टेक इनहिबिटर। मोनोअमाइन रिएप्टेक इनहिबिटर, इसको अपन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के नाम से भी जानते हैं, TCA के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएगी? इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन, जो मोनोअमाइन रिएप्टेक इनहिबिटर्स है, ठीक है, या TCA। इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी वो कौन कौन सी आएगी? इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है कौन सी? सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सिट्रानोपाम, ठीक है, और फ्लुओजेंथिन। सिट्रानोपाम और फ्लुओजेंथिन, ये किसके अंदर आएगी? सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर के अंदर। थर्ड जो ड्रग है वो कौन सी है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? आइसोकार्बोक्साजाइड और सेलिजिलिन। आइसोकार्बोक्साजाइड और सेलिजिलिन, ठीक है। तो ये इसका क्या है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो ड्रग्स है वो कैसे काम करती है। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि डिप्रेशन के बारे में, इसके बारे में कि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो एक तो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर है डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, पेशेंट के अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये जो ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये कैसे काम करेगी, ये जो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके लेवल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रीट होगी। ठीक है, ये जो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, मेनली जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है इसका जो मैकेनिज्म जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसा है, अननोन। अपन प्रॉपरली नहीं बता सकते कि ये ड्रग है वो कैसे फंक्शन करेगी, लेकिन अपन कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि जो सीरोटोनिन और जो एपिनेफ्रिन का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर कम हो जाता है, और एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है वो क्या करेगी, इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ा देगी, जिसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम भी हो जाएगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अब ये कैसे होता है वो समझते हैं। ठीक है, यानी ये जो ड्रग्स है वो कैसे काम करेंगे। देखो यहाँ पे वर्ड है कौन सा, फर्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है, मोनोअमाइन रिएप्टेक इनहिबिटर। मोनोअमाइन क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो मोनोअमाइन किसे बोलते हैं, ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है कौन कौन से, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है इनको कंबाइंड रूप से अपन क्या बोलते हैं, मोनोअमाइन। ये क्या है, मोनोअमाइन है। ठीक है, इनका रिएप्टेक देखो, मैकेनिज्म जो एक्शन है वही यहीं से ही आपको पता चल जाएगा, रिएप्टेक इनहिबिटर। जो मोनोअमाइन से इनका क्या करते हैं, रिएप्टेक इनहिबिट, यानी जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो न्यूरॉन है, एक तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, एक कौन सा, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। ये कौन सा है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये है पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन, इनके बीच के अंदर जो ये गैप है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। स्नैप्स, ठीक है, स्नैप्स है। ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर वेसिकल्स, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। ठीक है, स्नैप्स, यहाँ से क्या होगा, ये जो वेसिकल्स है वो क्या करेगी, किसका रिलीज करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करेगी। जो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही क्या होगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाएगी, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इन रिसेप्टर्स से बाइंड होकर के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगी, जो नर्व कंडक्शन है उसको क्या कर देगी, आगे की तरफ फॉर्म कर देगी, आगे की तरफ क्या कर देगी, बेस देगी। ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे बाइंड होने के बाद में
जो न्यूरोट्रांसमीटर थे यहाँ पे स्नेप्स में, वो वापस से क्या हो जाते हैं, रीअपटेक हो जाते हैं और फिर से वापस से क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वापस से रीएब्जॉर्ब होता है किसका, जो न्यूरोट्रांसमीटर है स्नेप्स पे, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है आफ्टर इम्पल्स ट्रांसमिशन के बाद में वापस से इनका क्या होता है, री अपटेक होता है, यानी वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, वापस से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, डिप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि जो मोनोअमाइन है, मोनोअमाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे सीरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, इनका लेवल क्या हो जाता है डिप्रेशन के अंदर, कम हो जाता है। इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज। इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर क्या हो जाता है, जो मोनोअमाइन्स है इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा तो ये कम पहुँचेगा और इम्पल्स है वो क्या होगी, कम ट्रांसमिट होगी। ठीक है, या जो नर्व कंडक्शन है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं, मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर, मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन। ये जो ड्रग्स है वो क्या करेगी, यहाँ से जो रीअपटेक हो रहा है, वापस से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वापस से क्या हो रहा है, रीअपटेक हो रहा है, उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। क्या कर देगी, यहाँ पे यानी नॉर्मल सा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आया है उसको वापस से क्या नहीं होने देगी, रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगी। अगर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल है किसका, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसका लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो नर्व कंडक्शन है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर नर्व कंडक्शन फास्ट होगा तो मूड कैसा होगा, एलिवेटेड हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा और जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। कौन सी ड्रग काम करेगी ऐसे, मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी ये क्या करेगी, स्नेप्स के ऊपर मोनोअमाइन्स के लेवल्स को क्या कर देगी, इंक्रीज करवा देगी। इस तरह से कौन सी ड्रग काम करेगी, मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, कौन सी, इसके लिए अपन या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी बोल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे, इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन। ठीक है, ये तो हो गई किसकी, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की। अगर अपन इसकी बात करें, ये जो ड्रग्स है नेक्स्ट कौन सी है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, अगर मान लो किसकी प्रॉब्लम नहीं है, नॉरएपिनेफ्रिन की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिलेक्टिव वर्ड आ रहा है। सिलेक्टिव का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जा रही है, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जा रही है। यानी सिलेक्टिव का मतलब यानी एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी क्या है, जिसका लेवल क्या हो रहा है, मेनली कम होता है। और डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर मेनली जो सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसी का ही लेवल क्या होता है, मोस्टली कम होता है या डिक्रीज होता है। तो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी अपन दे सकते हैं। मोनोअमाइन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की है। अगर केवल और केवल सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर उसी की प्रॉब्लम है तो अपन कौन सी देंगे, कौन सी ड्रग देंगे, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, अगर दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की प्रॉब्लम है, कौन सी, सिलेक्ट सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों का लेवल अगर कम हो रहा है तब अपन कौन सी ड्रग देंगे, मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे, ताकि ये क्या करेंगे, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल को क्या कर देंगे, स्नेप्स के ऊपर बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, मूड जो कंडक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। अगर कंडक्शन फास्ट होगा तो मूड भी क्या हो जाएगा, एलिवेटेड होगा और डिप्रेशन है वो रिकवर होगा। सिलेक्टिव सीरोटोनिन, अगर किसकी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ सीरोटोनिन की प्रॉब्लम है, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की अगर प्रॉब्लम है तो अपन सिर्फ और सिर्फ इसके लेवल को इंक्रीज करेंगे, सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन की करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका लेवल क्या है, नॉर्मल है। तो इसके लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे, सिटालोप्राम और फ्लुओजेंथिन, ये दोनों ड्रग्स अपन क्या कर सकते हैं, देंगे। ये भी कैसे काम करेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नेप्स के ऊपर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक को रोक देगी, जो रीअपटेक हो रहा है, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सीरोटोनिन। जो सीरोटोनिन है उसके रीअपटेक को क्या कर देगी,
रोक देगी या इनहिबिट कर देगी। क्या कर देगी? इनहिबिट। अगर इनहिबिट कर देगी इसको सीरोटोनिन को, तो वहाँ से क्या होगा, क्या नहीं होगा, सीरोटोनिन का रीअपटेक नहीं होगा। अगर रीअपटेक नहीं होगा तो यहाँ पे किसका लेवल बढ़ जाएगा, सिनेप्स के ऊपर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा और मूड वापस से जो नर्व कंडक्शन हो रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा और मूड कैसा हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी ड्रग है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, देखो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वो कैसे फंक्शन करती है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है वो क्या काम करता है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? पहले तो अपन समझते हैं जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द मोनोअमाइन। जो मोनोअमाइन है, मोनोअमाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर इनका क्या करती है, ब्रेक डाउन करने का काम करती है। कौन? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है वो क्या करेगी, जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। अब मोनोअमाइन यहाँ पे मोनोअमाइन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है उनके ब्रेकडाउन को क्या कर देता है, उन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो इनका लेवल क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे कौन सी ड्रग देंगे, इनहिबिटर देंगे। कौन, किसका? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करेगा, ये जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर का जो क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। यानी अब क्या नहीं होगा, तो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, किसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मोनोअमाइन्स का या नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन दोनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो मूड भी क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है। अगर मूड एलिवेटेड हो गया तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, रिकवर। इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन कौन सी ड्रग्स देंगे, आइसो कार्बोक्साजाइड और सेलिजिडीन ड्रग्स अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा कि कौन सी ड्रग्स है वो कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, यानी ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो कौन कौन से पेशेंट्स को अपन दे सकते हैं, इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशंस के अंदर जैसे सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं तो अपन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, इंडिकेशन कौन से पेशेंट को देंगे, एक तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को ही दे सकते हैं। अगर पेशेंट कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, डिप्रेशन से अगर सफर कर रहा है, ठीक है, तो अपन एक तो सबसे फर्स्ट कौन सा हो गया, डिप्रेशन वाले पेशेंट को। ठीक है। इसके अलावा स्कूल फोबिया, अगर पेशेंट को क्या है, स्कूल फोबिया या एंजाइटी की कंडीशन है, उसको भी अपन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। या फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है, अगर किसी भी पर्सन से अपन क्या हो रहे हैं, जो लविंग पर्सन है उनसे अपन क्या हो रहे हैं, अगर सेपरेट हो रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एंजाइटी होती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट है किसके अंदर जा सकता है, डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। तो उसको भी अपन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो अपन दे सकते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल ग्रिप रिएक्शन, अब नॉर्मल ग्रिप रिएक्शन,
अब नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, कौन सी ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो यूज में ले सकते हैं। अब नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अचानक से कोई भी ऐसा इवेंट जो पर्सन को क्या होता है, अचानक से अगर पता ऐसा कोई इवेंट हो जाए उसको, उसकी सूचना अचानक से अगर मिले तो पेशेंट किसके अंदर चला जाता है, डिप्रेशन के अंदर। उसे क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन है तो उनके अंदर भी अपन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो अपन क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है, अगर जनरली एंजाइटी रहती है, पर्सन कैसा रहता है, एंजाइटी के अंदर रहता है या डिप्रेस रहता है, तो उस पर्सन को कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी की कंडीशन है, ऑब्सेसिव ओसीडी की कंडीशन है। ओसीडी के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर कौन से रिलेटेड, थिंकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे पर्सन क्या करता है, सोचता है, वैसे ही क्या करता है, एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो इस पेशेंट के अंदर भी अपन कौन सी ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर नाइट टेरर आ रहे हैं, नाइट टेरर्स अगर आ रहे हैं, यानी नाइट के अंदर अगर फियर हो रहा है, डर लग रहा है, जिसकी वजह से भी अगर पेशेंट डिप्रेशन के अंदर है, तो उसके अंदर भी अपन कौन से ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, नाइट टेरर्स के अंदर भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, अगर कौन सी कंडीशन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, अगर ये जो डिसऑर्डर्स हैं दोनों ही कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, कौन से, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसके अंदर क्या होता है, फेट फोबिया होता है, पेशेंट को डर रहता है अपने वेट क्या नहीं हो जाए, इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इन दोनों के अंदर जो बुलिमिया नर्वोसा है इसके अंदर तो क्या होता है, बिंज ईटिंग, पर्सन है वो क्या करता है, बिंज ईटिंग करता है, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है, कम समय के अंदर ज़्यादा खाना क्या कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है, जैसे उसको फोबिया होता है कि मेरा वेट क्या नहीं हो जाए, इंक्रीज नहीं हो जाए, तो उसके ट्रीटमेंट, उसको कम करने के लिए वो क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म या कंपनसेटरी मेजर्स है वो क्या करता है, यूज़ में लेता है। लाइक दिस, जैसे वोमिटिंग करना, पहले तो खा लेता है एक साथ कम समय में ज़्यादा खा लेता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, कंपनसेटरी मेजर्स है वो यूज़ में लेता है, जैसे वोमिटिंग इंड्यूस करवाना, सेल्फ एक्सरसाइज करना, ऐसी कंडीशन, ठीक है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, पेशेंट खाता ही नहीं है या उसके वेट इंक्रीज होने की वजह से, वेट बढ़ने के डर से वो क्या नहीं करता है, फूड को या जो भी फूड मटेरियल उनको कम खाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो इन दोनों फेट फोबिया की कंडीशन, तो इनमें इनके कारण भी पेशेंट को क्या हो सकता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन आ सकती है। तो इनमें भी अपन क्या कर सकते हैं, जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। ये क्या होंगे इसके नॉन इंडिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, जो ड्रग्स है इसके साइड इफेक्ट, ये इंडिकेशंस सारे। साइड इफेक्ट्स,
डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट अगर ड्रग्स ले रहा है पेशेंट तो उसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? तो कौन कौन से हो सकते हैं? ड्राई माउथ, माइट्रियासिस, ड्राई माउथ हो सकता है, माइट्रियासिस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा टैकीकार्डिया हो सकता है और इम्पोर्टेंस। ये क्या आ सकते हैं? इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंस, सीजर्स भी आ सकते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के कौन कौन से हो सकते हैं? ड्राई माउथ, ठीक है, माइट्रियासिस, डायलिटेशन ऑफ पीपल्स, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, इम्पोर्टेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सीजर्स। ये सारे क्या आ सकते हैं? इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसके बारे में बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो अपन दे रहे हैं इसके अंदर नर्स का क्या क्या रोल्स हैं। तो रोल्स अपन कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं? जैसे मेनली अगर ड्राई माउथ है, ड्राई माउथ की कंडीशंस है तो अपन क्या बोलेंगे? पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी वाटर वो क्या करना है? यूज़ में लेना है। इसके अलावा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की अगर कंडीशंस है तो लेक्सेटिव ड्रग्स है वो यूज़ में ले सकते हैं। इसके साथ साथ में फाइबर डाइट्स के बारे में भी अपन पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन है, टैकीकार्डिया है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी अपन मेडिकेशंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अपन कौन कौन से मेजर्स यूज़ में ले सकते हैं? जैसे जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं उनके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? मेजर्स कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको क्या करना है? बताना है, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में। और इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? जो वाइटल साइंस है वो चेक कर सकते हैं इसके पेशेंट के। ये सारा अपन क्या कर सकते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, और ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कंप्लीट। थैंक यू।